13.1 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। उसके बाद कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ 7 रुपीज 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया और कह रहा है कि वाइट वॉशिंग दीवार को करानी है और पेंट पे सेलिंग पे भी करानी है, यानी कि छत पे। इसका मतलब हमें एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है और इसमें एरिया ऑफ सीलिंग जोड़ देना है। ठीक है, अब यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला बताया हमने। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला बताया, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो सुन लीजिए कि एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सुनो, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग मतलब छत, एल इंटू बी। अब बस हमें क्या करना है, एल बी और एच की जो वैल्यू है पुट कर देना है। 2 इंटू एल का मतलब क्या हो गया 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना का 9 गुने 3 प्लस 5 का 20, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 प्लस 20 कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल और एरिया ऑफ सीलिंग, दोनों को मिला के इतना हो गया। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, वाइट वॉश्ड मतलब वाइट वॉशिंग कराने वाले जो सरफेस हैं यानी कि दीवार और छत, उनका एरिया कितना हो गया 74 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे गुना करेंगे, तो इसको गुना करने के लिए हम लोग गुना करेंगे 74 को 75 से, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35 और 2 37, 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49, 2 51, यानी कि 0 7 8 15, 3 1 4 1 5 5, 555 आ रहा है और 0, यानी कि 555 और 0 ये हो गया और ये वाला 0, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है, मतलब 555 रुपया ये आंसर हो गया। चेक कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर if the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000, find the height of the hall। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज इतना। यानी कि फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब ये हो गया कि वो हमारा हॉल क्यूबॉइड के शेप का है, रेक्टेंगुलर का। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि क्यूबॉइड के शेप का है, क्यूब शेप का नहीं है। अब कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर है 250 मीटर, 250 मीटर इसका परिमाप है, इसका पेरीमीटर है, किसका, फर्श का, फ्लोर का। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर इज इतना, यानी कि 10 रुपए पर मीटर की स्क्वायर के हिसाब से पेंटिंग का जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो 15,000 है। यहाँ पे तुमको ये नहीं कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, क्या निकालना है, हॉल की ऊंचाई निकालना है कि हॉल का ऊंचाई कितना है।
अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट पता है। कॉस्ट ऑफ क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग किसको पेंट कर रहे हैं? तो 4 वॉल, और सिर्फ 4 वॉल को ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल कितना दिया हुआ है? 15,000, ठीक है, रुपीज लगा देना। रेट कितना है? तो रेट इसका दिया हुआ है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि जब 4 दीवारों का मतलब पेंट करा रहे हैं और उसका खर्चा 15,000 है, 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर कर रहा है, तो हमें यहां से यह मालूम पड़ सकता है कि चारों दीवार का एरिया कितना था। पता कर सकते हैं ना आसानी से। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट पेंटिंग का 15,000 और रेट 10 रुपया, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। लेकिन हम जानते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर हो गया 1500। देखो क्वेश्चन में हमें ना लंबाई दिया, ना चौड़ाई दिया, और ना ऊंचाई दिया। हमसे कह रहा है ऊंचाई निकालो। तो अब हम थोड़ा दिमाग यहां पे यूज करेंगे कि जब रेक्टेंगुलर कोई फर्श है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां पर इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी जो है वो हमें पता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर जो है फर्श का वो क्या है? द फ्लोर पेरीमीटर जो वो 250 है, 250, ठीक है। देखिएगा बुक में अपने। तो इसका मतलब ये हमारा 250 हो गया। हमें एल और बी की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पेरीमीटर पता है तो हम उसी को यूज कर लेंगे। 250 इंटू एच बराबर हो गया 1500। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 1500 बट्टा 250, 25 छक्के 150 होता है, यानी कि एच बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। और यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि एच ही निकालने के लिए कहा जा रहा था। देखो 7वां क्वेश्चन के लिए हम हिंट दे रहे हैं, आप इसको जो चीज हम बता रहे हैं उसके हिसाब से काम कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। नहीं आएगा तो कल हम यहां पर बना के आपको नेक्स्ट इसमें दिखाएंगे। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेज फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। शांति स्वीट्स स्टॉल जो है ना, दुकान का नाम है, ठीक। वो ऑर्डर दे रहा है डब्बा बनाने के लिए, क्योंकि होटल है, मिठाई की दुकान है, तो उसको चाहिए मिठाई के डब्बे। तो डब्बा बनाने के लिए वो ऑर्डर दे रहा है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्स, 2 तरह के डब्बे उसको चाहिए, 2 साइज के डब्बे उसको बनवाने हैं। द बिगर ऑफ डायमेंशंस इतना इतना इतना, यानी कि जो बड़ा डब्बा है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो इससे हमें पता चल गया कि लेंथ कितना, ब्रेथ कितना, हाइट कितना। तो 2 तरह का डब्बा है, तो आप इसको लिख लीजिएगा बॉक्स 1। और हम समझा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि एकदम सामने सामने ही लिखिएगा, आप बॉक्स 1 का पहले काम कर लीजिएगा, बॉक्स 2 का बाद में काम कीजिएगा। बॉक्स 1 की बात करेंगे तो इसमें एल बी एच दिया हुआ है, तो हम एल बी एच लिख लेंगे। आ गया समझ में? साथ साथ करते जाइएगा। 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर का डायमेंशन। तो यहां पर भी हम स्मॉलर के लिए हम लिख लेंगे, यहां पर लार्ज लिख देंगे, यहां पर स्मॉल लिख देंगे। तो एल बी एच यहां से नोट कर लेंगे। समझ में आ गया? एल हमारा 15, बी 12 और एच 5 हो जाएगा, ठीक है ना? हो गया। अब इसके बाद कहता है फॉर ऑल दी ओवरलैप्स। देखो जब डब्बा बनता है, कभी भी मेहमान अगर घर पे आते हैं या शादी वगैरह में, आपने देखा होगा कि डब्बे की एक पूरी शीट आती है, मतलब कागज का टुकड़ा आता है, उसको हम मोड़ते हैं, इसमें से घुसाते हैं, इधर से घुसाते हैं, और ऐसे करके हम डब्बा बना देते हैं। कभी बनाए होंगे तो ये पता होगा, ठीक है ना? उसमें ओवरलैप्स होते हैं, ठीक है। पेपर ऐसे खुला है,
उसको हम मोड़ते हैं ऐसे, उसकी कटिंग दी रहती है, उसके हिसाब से हम उसको मोड़ते हैं। तो डब्बे में ओवरलैप भी है। कोई डब्बा है, उसका जो साइज है उसके हिसाब से उसका ओवरलैपिंग भी हम लोग को उसमें ऐड करना है। ठीक, कह रहा है कि ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। डब्बा सब तरफ से पैक होगा तो हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ये काम भी समझ में आ गया। बॉक्स 1 का लिख लिया, बॉक्स 2 का लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि 5% आपको और ऐड करना है फॉर ओवरलैप, यानी कि आपको कागज तो इतना ही चाहिए लेकिन ओवरलैप भी तो कराना है ना। ओवरलैप कराने के लिए आपको क्या चाहिए, 5% एक्स्ट्रा कागज की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सरफेस एरिया का 5% निकालेंगे। सपोज दैट, मान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया आपका आता है मान लो 1400, सपोज हम कर रहे हैं, आपको कुछ अलग भी आंसर आ सकता है। तो 1400 का 5% निकालेंगे और 5% निकालेंगे 5% ऑफ 1400। अब कैसे निकालते हैं, तो 5 की बट्टा में 100 कर देंगे और ऑफ की जगह गुना करके 1400 कर देंगे। तो 2 0 2 0 कट गया, 14 पंचे 70। 70 जो है ये ओवरलैप वाला एरिया हो गया। तो इसको फिर टोटल सरफेस एरिया में जोड़ देंगे। ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो करना। टोटल सरफेस एरिया में इसको ऐड कर देंगे। मतलब अब हमारे पास कुल एरिया कितना हो जाना चाहिए, 1400 ये वाला और प्लस 70 ओवरलैप वाला। बात समझ में आई। तो 1470 ये हमने सपोज किया 1400, उसके हिसाब से आपका जो भी आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया का, उसका 5% निकालना और उसके बाद उसको ऐड कर देना टोटल सरफेस एरिया में। बात क्लियर है। सेम प्रोसेस यहां भी करना है, इस डब्बे के लिए भी करना है। बॉक्स 1 के लिए कर लिया, बॉक्स 2 के लिए करना है। ठीक, अब यहां पर कहता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द, अब आपको पता चल गया है कि एक डब्बा बनाने में, बड़ा डब्बा बनाने में कितना शीट लगेगी और एक छोटा डब्बा बनाने में कितना शीट लगेगा, पता कर लिया ना। अब कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज इतना रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर, अगर हम वहां से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज लेते हैं तो उसका 4 रुपया लगता है। बात समझ में आई। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे तो 4, 2000 लेंगे तो 8, और अगर 500 ले लिया तो 2। तो ये तो कॉमन सी बात है ना, यूनिटरी मेथड क्लास 5 में, 4 में, 6 में पढ़ते हैं हम लोग। पता है कि 10 पेन की कीमत 100 रुपया है तो 5 पेन की कीमत कितनी हो गई। तो वही चीज यहाँ कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया है, तो जो भी आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल, उसको 4 से गुना करना है बट्टा 1000 करके। बात समझ में आ गई। मतलब ये कि अगर सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन में आता है टोटल आपको मान लो 25,000 आ जाता है, ठीक है, 25,000 आ गया, तो ये देखो कि कह रहा है कि 1000 के लिए 4 रुपया लग रहा है, तो एक के लिए कितना लगेगा, 4 बट्टा 1000 लगेगा ना। सिंपल सी बात है ना। 1000 में के लिए 4 रुपया लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 बट्टा 1000, और तुम्हारे पास टोटल जो निकाल के आया है वो आया मान लो 27,000, सपोज दैट मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 4 बट्टा 1000 गुने 27,000 करेंगे ना। तो यही हमने कहा कि 27, जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करके 4 से गुना करना है, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये हो गया। लेकिन उसके पहले काम करना है। क्या भाई, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। हर एक तरह का डब्बा, दो तरह का डब्बा चाहिए ना उसको, बड़ा डब्बा चाहिए, छोटा डब्बा चाहिए। तो बड़ा डब्बा भी उसको 250 चाहिए और छोटा भी 250 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बड़े डब्बे का जो टोटल सरफेस एरिया निकाला उसका 5% ऐड कर दिया, तो हमें एक डब्बे के लिए कितना कागज चाहिए वो तो निकल गया है, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, फिर वैसा ही हमको छोटे डब्बे के लिए भी करना है, 250 से उसको भी गुना कर देना है। क्लियर है। और देखो यहां इसका तुमने निकाला टोटल सरफेस एरिया, 5% उसका निकाला, ऐड कर दिया, तो ये आ गया, एक डब्बे का आ गया। सेम छोटे डब्बे के लिए भी करेंगे और दोनों को हम 250 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको 250 चाहिए। तो इसको भी 250 से गुना करेंगे, इसको भी 250 से गुना करेंगे, और जब दोनों आ जाएगा 250 से गुना करने के बाद तो दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद वही जो अभी मैंने प्रोसेस बताया कि 1000 से डिवाइड करना है, 4 से गुना करना है, बस वो कॉस्ट निकाल देना है। बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आपको बनाना है।